जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचमा सर्गः रावण की मंत्रणा। लंकायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीद्राक्षसान् सर्वान् ह्यः किश्चिद्वाड्मुखः दरीक्षिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रसादो दरीक्ष्य शैत्य प्रबला राक्षसा हतः। इधर तो श्री राम की सेना समुद्र तट पर टिक गई, उधर लंका में राक्षसराज रावण महापराक्रमी इंद्र के समान हनुमान जी का किया हुआ घोर एवं भयंकर कार्य देख लज्जा के मारे मुंह नीचा किए हुए राक्षसों से बोला, देखो एक वानर ने अजय लंका में प्रविष्ट होकर लंकापुरी की कैसी दुर्दशा कर डाली। उस वानर ने जानक नंदिनी सीता के दर्शन कर उससे बातचीत की, राजमहलों को छाना बीना और नष्ट किया तथा बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार डाला। किम करिष्यामि भद्रन वा किम वा युक्त मनंत्रम उच्यताम न समर्था यत कृतम च सुकृतम भवेत। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सब यह बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या करना ठीक रहेगा। तुम लोग कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से अंत में भलाई हो और जिसे हम लोग कर भी सकें। मंत्र मूलम ही विजयम प्राहुराय मनीषविनः तस्माद्वे रोच्ये मंत्रम रामम प्रति महाबलः मननशीलः। आर्य श्रेष्ठ पुरुष विचार को विजय की कुंजी बताते हैं। अतः हे राक्षसों, इस समय मुझे राम के विषय में विचार विमर्श करना रुचिकर प्रतीत होता है। त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तमाधम मध्यमः तेषां तु समवेतानां गुण दोषो वदाम्यहम्। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। मैं उन तीनों के गुण दोष बतलाता हूँ। मंत्री भीर्त संयुक्ते समर्थे मंत्रणीय मित्रे वार्पी समानार्थे बांधव्यरपि वाधिके सहितो मंत्रित्वा सहिते मंत्र यित्वा या कम्रान्नं भान प्रवर्त्येत देवी चा कुरुते यत्नम तमाहु पुरुषोत्तमम। जो मनुष्य हितैषी और परामर्श देने की योग्यता रखने वालों अथवा अपने समान सुख दुख भोगने वाले मित्रों अथवा भाई बंधुओं अथवा अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर कार्य का आरंभ करता है और परमात्मा की सहायता पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। एकोऽर्थ विमृश्य देखो धर्मे प्रकृते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहु मध्यम नरम। जो मनुष्य अकेला ही प्रस्तुत विषय के ऊंच नीच पर विचार कर और धर्म का आश्रय लेकर अकेला ही कार्य आरंभ कर देता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। गुण दोषा मनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्म व्यपाश्रयम् करिष्यामिति या कार्यमुपेक्षेतस् नराधमः। जो मनुष्य गुण दोषों का विचार किए बिना और धर्म का सहारा त्याग कर तथा मैं अकेला ही इस कार्य कर लूंगा ऐसा निश्चय करके कार्य आरंभ कर दे और फिर उसकी उपेक्षा करे, कार्य को बीच में ही छोड़ दे, वह पुरुष अधम है। यथेमे पुरुषा नित्य मुत्तमा मध्यम मध्यमः एवं मंत्रा ही विज्ञाया उत्तमाधम मध्यमः। जिस प्रकार पुरुष उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मंत्र
सलाह भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के जानने चाहिए। एक मत्य मुपागम्य शास्त्र दृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरस्ता इस्त महु मंत्र मुत्तमम। मंत्रीगण एकमत होकर जहाँ शास्त्रोक्त नेत्र से विचार विमर्श करते हैं वह उत्तम मंत्र कहलाता है। बाह्योऽपि मत्यो भूत्वा मंत्रिणामर्थ निर्णय पुनयेत्रेकतां प्राप्तः सा मंत्रो मध्यमः स्मृतः। जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्रीगण आरंभ में अनेक मत होकर भी अंत में एक मत हो जाएं, उस सलाह को पंडित लोग मध्यम मंत्र बतलाते हैं। अन्योन्यम मतिमा स्थाय यत्र संप्रति भाष्यते न चैक मत्ये श्रेयोस्ति मंत्रः सो अधम उच्यते। जिस मंत्र में सम्मति दाता एक दूसरे की सम्मति के विरुद्ध ही कहें, सब एक मत ना हो और एक मत होने पर भी जिसमें कोई कल्याण ना हो, वह मंत्र अधम कहलाता है। तस्मात्तु सुमित्रितं साधु भवन्तो मति सत्तमः कार्य संप्रतिपद्यन्तो मेत कृत्यम मतम मम। इसलिए हे मंत्री श्रेष्ठो, आप लोग बुद्धिमान हैं, अतः आप लोग भली प्रकार सोच विचार कर जो कार्य ठीक जचे और श्रेष्ठ हो उसे एकमत होकर निश्चित कीजिए। बस वही मेरे लिए कर्तव्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। वानराणाम ही वीराणाम सहस्त्रे परिवारितः रामो अभ्येति पुरी लंका मस्माक मुपरोधकः। देखो श्री राम सहस्त्रों सूरवीर वानरों को साथ लेकर लंकापुरी को घेरने के लिए आ रहे हैं। तरिष्यति च सुव्यक्तम राघवः सागरम सुखम तरसा युक्त रूपेण सानुजा सब लागुनः। यह भी स्पष्ट और निश्चित है कि राम अपने नए नीतिबल अथवा दिव्य अस्त्रों के बल से अनुज लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना सहित समुद्र के इस पार आसानी से पहुंच जाएंगे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरे सह हितं पुरे च सैन्य च सर्व समन्त्रयतां मम। लंका पर आक्रमण और वानरों के साथ विरोध, इन बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोग ऐसा परामर्श दीजिए जिससे लंकापुरी और राक्षस सेना का कल्याण हो।